राजबेट पर जीतें, क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाएं, अविश्वसनीय स्लॉट्स खेलें। 3 पत्ती, अंदर बाहर और रोलेट में सबसे ईमानदार लाइव कैसीनो पर जीतें। हमेशा खुशी से नाचने का कारण। खाना खाए तो भी आता हूँ। खाना खाए खाना गया होता है। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रही हूँ। अरे इतनी क्या करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो 3 बार बस निकल ही रहा हूँ। कितनी देर लगा तुम्हें? चला आपको पता है ना घर में वो कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, RDX। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ। मगर सर सुनने में आया है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद POK उमर हफीज के पास। उमर हफीज ISI के सारे गैरकानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोसिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर श्रॉफ जानता था कि वो 600 किलो RDX इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं बिलाल अहमद है। बिलाल आज जब हमारे साथ रहेंगे
1999 में ओमान ने आईएसआई की मदद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की और बदले में आईएसआई ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। मगर जंग के दौरान ओमान का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया। इमाद की मौत की खबर सुनकर उमार के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर फौरन मुजफ्फराबाद लौट आए। अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी कि सरहद पार कोई भी महफूज नहीं रह पाएगा। एक हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप सभी का इंडिया जाने के लिए 2 दिन का वीजा इशू किया जा चुका है। आप सब इंडिया जाएंगे जरूर और कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहां मेरा एक दोस्त है कादिर उस्मानी, उसने आप सब के लिए अलग अलग शहर में रहने और काम करने का इंतजाम किया है। थे तो ये सारे पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में हिंदुस्तानी पहचान के साथ आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे। शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय। इन्हें पहचानना और पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक इनका कमांडर इन्हें ऑर्डर ना दे तब तक ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। उमार के सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर हिंदुस्तान जा रहा था और इस तरह शुरुआत हुई लश्कर के स्लीपर सेल की। मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगा के पढ़ना। वैसे भी अभी यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा, अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि ये सब कब खत्म होगा। ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया। कसी सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से, अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया। उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ। आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिर कहा। 5 साल का बच्चा मैं था। मगर ये सब करके क्या हासिल होगा? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, वरना हम और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदल दूंगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर अमल किया होता तो उनकी गलतियों का हर्जाना आज हमें नहीं भरना पड़ता। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ है? हाँ सीएम सर साथ में है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर सर, 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा। वो मैं फ्लाइट में था। बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे। अभी मिलने आ सकता हूँ?
एक्चुअली आई एम ऑन द वे। मैं आ जाता हूँ 80 हेडक्वार्टर्स। जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया। In that case, you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़, सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ ओमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट हिम। सॉरी सर, बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो पागल? सर बलवान नहीं, सर विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। अच्छा, फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। बूढ़े बकरे एड़े। सर एड़े नहीं, बीड़े। कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही है कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। पुलिस को इत्तला कर दो। यस सर। बताता हूँ।
मुंबई हाँ। लाइट लाओ कीड़े सर कीड़े सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, Mumbai ATS, claim to fame 1993 मुंबई ब्लास्ट। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान, मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं की रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने में गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कई दफन है। बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का।
जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। विद्या तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। या तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। टाइपन बोलता तुम, ये ऐसे ही है। निकलता। नमस्कार भाभी। नमस्कार। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। उच्च क्रिकेट, ऋषभ अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑलराइट बॉस, तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। क्या रे, तुम लोग लेट आया? सर मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर, उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। अब दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर, 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिए, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। कैसा फील कर रहे हैं? मच बेटर। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? टुंडे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़े ही नहीं उसे। मुझे आप डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड।
सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं बना। अरे सर आपको पता है ये सिद्धि विनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। सच कहूं, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करनी थी। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के दिखूं क्या? हाँ फैल जा फैल जा। वो खाए देख तो अरे ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो नहीं ऊपर दे कैसा फील कर रहे हैं? एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा से कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, check the reports. The blood test also normal. And तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसड़ पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ? मैं नहीं, ये मैंने छोड़िए, बैठ के। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ लीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया। लीजिए ना, आलसी नहीं हूं मैं। इश्क
सर याकूब की इंफॉर्मेशन मिली, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तुम्हें पहुंचूंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। भैया पहले मॉल से आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, what's wrong? Are you hiding something? ऐसी कोई बात नहीं। You can't operate your own life. You know that. Sir, I have to go in. No, I can't allow you inside. ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, Doc. तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी. तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालता. रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस. सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की. लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती. रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है. रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को. रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं. रिया, एक बार इसकी बात. सर,
आज नहीं। थैंक यू रिया। आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं। सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है। आप प्लीज कुछ करो ना पापा। आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। सर, आप एक बार बात करके देखिए ना। आप बोले तो शायद भाभी मान जाएगी। प्लीज। देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी। क्या हो रहे हैं? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए। मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो। जी। देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री भी शामिल है। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोली है। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के गढ़े? कौन भेजा उसको? कौन बोला तो मैंने। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या है, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाओ, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है इडियट्स। Good morning, gentlemen. This is Mr. Nair from the Intelligence Bureau. दिल्ली से आया है। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। They are planning a bigger attack than Taj 2611. सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य। सर, दिस इज कादर उस्मान। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़गा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इशू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है।
सर आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज पर पर छोड़ दो, बुलाओ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बू आए, आपसे मिलना चाहते हैं। आप बुला बुला। अब्बू कैसे हैं खान साहब? अजमेर से कब आए? आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए याद आया हूं। धन्यवाद सर। उस्मानी आए। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। एक ही ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पटका से हैं, और पटका आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, इतना ही नहीं, और भी कंप्लेंट्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बाप बोलने लगा है। याद है 1977 मार्च गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। ये कतरा था सर। ये अबू, ये उसका पार्टनर बिलाल, दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये परघा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़का से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा।
कल मालदीव की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूँ कर 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये भी अपने को क्या लेना देना? 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, myself, John Mascarenhas this side, sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है, मिलान हुआ चुका है और आपका यहाँ से निकलने का वक्त भी है। बिलाल बूढ़ा हो गया दुकानदार। तेरा भी तो पेट निकला है। कैसे मुफ्ता? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। मुंबई, पोरबंदर, कोंकण 600 किलो आज इंडिया में ही कहीं दफन है। साल हो गए भाईजान, ये काम करेगा ना? ये RDX है, World War II से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल जाएगा। क्या हो बाबू, ये बंगला आपका है? जी, मैं इधर सामने रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आएगी। कभी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम। इधर रहने को है? अच्छा है। अंदर से घर में काम चल रहा है, करें। अच्छा, थोड़ा सा हाँ, कर। ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा। क्या सोचा है बिलाल? ये सवीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं भी था, हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मज़ार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा। यहाँ तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है। जाना
पता है मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? काले 27 साल बीत चुके हैं, सब कुछ घंटों के लिए। अमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार, एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आया है। सर बिलाल अहमद मुंबई में। तुम्हें किसने मालूम? सर अबू ने कहा, मेरे साथी बिलाल ये सर मदीना कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने। खान साहब क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर। आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे, चाहे जो भी हो जाए बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो सूर्य। सर बिलाल अहमद इज इन मुंबई। मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगे? अरे आले, तुम यहाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कुछ पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। बच्चों को लेके जाना से, दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर आहे। या
की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहे मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अम्मू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद कभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे बुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या करा था? इस मुल्क को मैं चलते देखना चाहता हूं, काटते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाअल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी शौक, अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। ये एहसान करना मुझ पे। मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफन कर। सोचता हूं सर कि काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। हम इंसान लड़ बनने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पर देखा उसको। क्या हलाल अहमद? बिलाल अहमद। हाँ साहब, वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे? 3 लोग 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था उसका? नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम एक मिनट। आप सब भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। देखा है ना साहब, जगह क्या चल रहा है ये मतलब माहिती है, मगर साहब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहब। दो कुछ सॉरी सर। कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा।
मैं कोशिश कर रहा है साहब। हाँ लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भरी जवानी में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। आप तो पुलिस में मतलब 7 दिन के 50 साल नाम तो ऐसे याद रखते रह गए। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा ऊंची बातें पीटते हैं साहब। और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेंगे साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना बिगड़े बिगड़े। इसको पीपल की झाड़ पे बात याद करेगा ना। जा तू उधर जाके याद कर। चल तू चल रे। साहब मेरे को याद लेके जा इसको रे। सॉरी आज पता चलो तुम लोग मुझे कितना चीखते। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, बेवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे लाना तो अच्छा। अरे सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। Are you sure RDX? Yes sir, confirm. Sure. Yes sir. Thank you. बिलाल की शहादत जाहिर नहीं जानी चाहिए। जी कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए। फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। वॉल ब्लास्ट में आरडीएक्स ही यूज किया गया था। कंफर्म आरडीएक्स। यस सर। वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रहे। आज के बाद आपका सेक्रेटरी कॉन्टैक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। तो हम 10 लाख रुपए के प्रश्न पर हैं। क्या आप तैयार हैं? आप पैसा लेकर जाना चाहते हैं या पुरस्कार नहीं जीतना चाहते? हाँ मैं तैयार हूँ।
तो ये रहा 10 लाख का प्रश्न। करोड़पति बनने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाने और खेलने की जरूरत है? ए राजबैट, बी राजबैट, सी राजबैट और डी राजबैट। लेकिन सारे ऑप्शंस तो एक समान हैं। यस, ये सभी सही हैं। आपकी बैट, आपकी जीत। भरोसे की आदमी है। पूरे 600 किलो। सर, बिलाल अहमद का 27 साल बाद लौटना, 600 किलो आरडीएक्स का मिलना, उसी आरडीएक्स का रियाज के एस्केप में यूज होना। आई एम अफ्रेड बट इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्य, जहां तक लश्कर का ताल्लुक है, ये लोग गोली नहीं चलाते। दे आर नोन फॉर बॉम्बिंग सिटीज। दुनिया भर में इनके टारगेट किए हुए शहरों का रातों रात नक्शा बदल गया। एंड आई नो, इस वक्त उन्हें मुंबई से कोई खास हमदर्दी नहीं। सर, कभी कभी सोचता हूं मुंबई और मुंबई शहर के लोगों ने कितना कुछ सहा है। पहले 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फिर 2002 घाटकोपर बस ब्लास्ट, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट, और फिर ताज 26/11। साले 10 स्कूल के बच्चे स्कूल बैग लेके आए, हमारे 17 ऑफिसर्स और 170 सिविलियंस को मारा। सूर्य, वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। सर, मुझे याद है यार, मेरे पिताजी मैकेनिक ही थे। क्या मैं देखूं? हाँ देख, तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, देख ले। सर, मेरे पिताजी जिंदा है। सॉरी। मैडम, आप गाड़ी में बैठिए ना। सर, हंसा ना। सर, बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया। उसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है? बिल्कुल ठीक है मैडम। आपको कभी आइए ना घर पे। एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी। जी। और मैडम, आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और ऐसे ही सरप्राइज दिया था सर ने आपको। हम लोग भी थे ना उधर। हाँ, मतलब ऐसी बारिश हो रही थी। I can't believe this. सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है।
नहीं, सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मेरा सही नाम लिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रिया, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू, मुझे इतने साल झेलने के लिए। अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं एक दूसरे को झेलते झेलते। बूढ़े? हम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। आ जाओ, बारिश आने वाली, अंदर चलो। क्या हुआ? बोला था ना, बूढ़े हो गए हो तुम। क्या देख रहे हो? मैं उस रिया को ढूंढ रहा हूं जिसे बारिश में भीगना पसंद था। वक्त के साथ वो रिया भी बदल चुकी है। मुंबई में ब्लास्ट इन 7 जगहों पर होंगे। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, BKC, बैंड्रा स्टेशन, मीनार चौक, एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। लेकिन रियाज भाई, पुलिस हेडक्वार्टर्स में RDX से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां खुद जाएंगे। फिर देखते हैं कि मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है या अपने आप को।
बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर। तुम और विमान बैंकॉक के लिए निकलो, वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा। जी। मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा यहाँ। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर मेरी दुश्मन, मैं आपकी हेल्प करूंगी सर, मैं देश की बेटी हूँ सर। हमसे चलाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। उच्च क्रिकेट, ऋषभ अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। RajBets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी।
चमड़ी उधेड़ देना सर। 1 नंबर का हलकट है सर, कुत्ता ही है कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी। बोल भाई। सर वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना? प्लीज उसको कुछ मत करना, छोड़ देना। ये आप लोग हंस को रहे हो? तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल आगे। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने गए। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। कि वो अजय गुप्ता रियल में गिरा है हमारे, अभी पुलिस आपको ही ढूंढेगी ना। और ये बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था, इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही रियाज अफीज। जी। इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा, 7 फुट का। उसका उंगली कट गया था साहब, 2 ऐसे। इसको इन्फॉर्म कर दूं सर? जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया, इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा साला, उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा। पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाए साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सर रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा है, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी सर उस्मानी माई तेरे हाथ खेरे ये डाला। मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम।
जबरदस्ती करके इस इंसान को यहाँ से घसीट के लेके जा सकते हैं और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। कोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होती तुमने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तुम जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। और मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा। पानी दे। सर नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? इतना भाई चुप रहे। सर ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं। कहाँ थे सर आप? आप देखते रहिए घर की औरतों के साथ क्या होता है। अब्बास, उधर मार। ओ ये क्या कामसूत्र चल रहा है? चिल्लाना खटारा। सर खटारा नहीं, तारा। हाँ सर तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। तेरे को इन्विटेशन दूँ? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल अब्बू। सॉरी 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 सर। मुंह खोलने के लिए तैयार है। रियाज कहाँ मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं। और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। आई होप उस्मानी सच बोल रहा है। रियाज और वो इधर क्राउडेड है। बी केयरफुल, वी हैव टू मेक अ सॉफ्ट अरेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई। रिया, क्या हम वहाँ किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। I'm sorry, but this सूर्या, I don't care। और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। प्लीज जस्ट कम। सूर्या, तुम
रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू। मिशन विमान लीड करेगा, आई विल टच विद हिम, डोंट वरी। लेकिन सर आप चाहते हैं I'm really sorry, but this is important. I understand. Go. Thank you. रफीक इधर ही रिया जाता होगा। एक गिलास गर्म पानी पी सकता हूँ? उनके साथ क्यों नहीं गए? बोलो ना सर, आप ऐसे तो ये सब नहीं होता ना। बोला है सर। How's he, doctor? I'm sorry. We couldn't save him. आशीष ने अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। इस बात का गर्व है मुझे। पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे एक पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है वो, और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े हो।
लेकिन दीदी आर्यन के पास उसके पापा और आपके पास आपके पति आपकी भी है। मराठी में कहते हैं कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी। रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता। कोई नहीं। दीदी आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है, और ये सब पुलिस वाले वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है। पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने है। दीदी जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। यस, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, विवेक ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज, तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या।